जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों। प्रभु के चढ़ार विंद में सभी प्रिय भाई बहनों के सभी दर्शकों के मंगलमय और भक्तिमय जीवन के कल्याण की कामना विनती करते हुए मैं नरेंद्र उपस्थित हूँ इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा चरित्र लेकर के, एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर के जो प्रमाण है प्रभु के मुखारविंद से प्रकट हुए श्रीमद् भगवद गीता जी में कहे हुए एक श्लोक का, जिसमें उन्होंने यह बात कही है कि जो पूर्ण समर्पण के साथ मेरे अर्पण हो जाता है, मुझे स्वयं को समर्पित हो जाता है, सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है, उसका योगक्षेम वह स्वयं करते हैं। योगक्षेम अर्थात उसकी शारीरिक रक्षा वह स्वयं करते हैं। आइए चलते हैं इस सच्ची कहानी की तरफ। यह सच्ची कहानी है गंगा जमुनाबाई जी की। 16वीं शताब्दी में जब सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, उस समय एक मुगल सरदार ने कामवन पर चढ़ाई की और गांवों को खूब लूटा। इस लूट खसोट में भीषण नर हत्याकांड में गंगा यमुना दो असहाय लड़कियों को, जो कि 9 वर्ष की थीं, अपने कुटुंब अर्थात घर से हाथ धोना पड़ा। ये दोनों ही जंगल में भागकर छिप गईं, इसी से इनके प्राण बच गए। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। जिस समय गंगा यमुना जंगल में अकेली भूख से रो रही थीं, उसी समय मनोहर दास नामक कोई ब्राह्मण वहां से निकला। उसे इन बालिकाओं पर दया आई और वह इन्हें मथुरा ले आया। मनोहर दास ने उन दोनों बालिकाओं को नृत्य गान की अच्छी शिक्षा दी और 5 वर्षों में उन्हें इस कला में निपुण कर दिया। अब वह इन्हें जगह जगह नचाकर इनसे पैसे कमाने लगा। गंगा यमुना दोनों अत्यंत सुंदरी थीं, अतः मनोहर दास को खूब धन मिलता। किंतु कहा गया है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, वह इससे अधिक रुपया कमाना चाहता था, इसलिए उसने इन्हें बेचने का विचार बना लिया। एक दिन वह आगरे के किसी राजा भान सिंह के यहाँ इनका सौदा भी कराया। सौदा हुआ 2000 रुपए का। पाप का फल शीघ्र ही मिल जाता है। मनोहर दास सौदा करके आया और कन्या विक्रय के ही पाप से दूसरे दिन वह मर गया। मरते समय वह अपना गुप्त धन इन कन्याओं को बता गया। अब तक गंगा यमुना अपने गुण के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी कला और गान का आनंद लेने के लिए श्री वृंदावन के एक वृद्ध संत श्री परमानंद दास जी कभी कभी मनोहर दास के यहाँ आया करते। उनसे गंगा यमुना का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों बहनें बाबा श्री परमानंद दास जी के आश्रम में चली आईं। अब उन्हें इस नृत्य गान से घृणा हो चुकी थी और संत संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही भजन में उनकी रुचि हो गई थी। धीरे धीरे उनका मन इस संसार के विषयों से उपरत हो गया। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। बालिकाओं की सच्ची जिज्ञासा देखकर श्री परमानंद दास जी ने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र के शरणापन्न कर दिया। वैष्णवी दीक्षा लेकर गंगा यमुना दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा, नाम जप और पाठ भजन आदि बड़ी प्रीति से करने लगी। इनके पास जो मनोहर दास की संपत्ति थी, उसे साधु संतों की सेवा में लगाने लगी। इससे उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता। इस प्रकार कितने ही दिन बीतने के पश्चात उनके जीवन में एक उपद्रव आया। गंगा यमुना के रूप लावण्य की चर्चा तो सर्वत्र थी ही। मथुरा के हाकिम अजीज बेग ने भी सुनी। उसने जाकर इन्हें देखा भी, तब तो मानो उसकी छाती पर सांप सा लौटने लगा। अजीज बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा यमुना की कुटिया के आसपास ही डेरा डाल लिया और जब रात्रि के समय उनकी कुटिया पर आया, तब उसने वहां एक शेर को रखवाली करते हुए पाया। शेर ने गर्जना करके उसे खूब डराया भी। वह भागा अपने घर आया। डर के मारे उसे ज्वर भी आ गया।
कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट से बीती। यह सब तो हुआ, पर गंगा यमुना को इस बात का कि कोई आया भी था पता तक न चला। वे तो संतों के संग में बैठी हरि गुण गान कर रही थी। सवेरा होने पर अजीज बेग गंगा यमुना के पास आया और उन्हें माता शब्द से संबोधित करके उसने अपना अपराध क्षमा कराया। उसी ने उन्हें सिंह की कथा भी सुनाई तथा बहुत सा द्रव्य भेंट किया, किंतु इन बाको धन हाथ न छुओ, हरे भक्तिन हित शिक्षित कियो। इन्होंने उसके धन को छुआ नहीं और संतों की सेवा में लगाने का उपदेश दिया। इससे अजीज बेग की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने बार बार इनकी चरण रज ली, तब उन्होंने उसे आदर के साथ विदा कर दिया। इन दोनों भक्तिमती बहनों के विषय में गोविंद आली जी ने लिखा भी है। प्रिय भाई बहनों, वास्तविकता तो यही है, सच तो यही है, परंतु कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। यहाँ पर हमारे प्रकट होने का और कोई भी कारण नहीं। हमारे जो भोग हैं, उन भोगों को भोगने के लिए ही हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। दूसरी चीज, प्रभु का भजन करके, स्वयं को प्रभु में लीन करके और अपना उद्धार करने के लिए, मोक्ष करने के लिए जिस जीवन की प्राप्ति हुई है, परंतु कोई भी इस बात को समझना नहीं चाहता। कितने दुख की बात है ये। अपने जीवन को भक्ति में बनाइए, स्वयं को प्रभु के सपुर्द कर दीजिए, फिर देखिए जीवन जीने का क्या आनंद है। ये मैं नहीं कह रहा, यह मेरा अनुभव बोल रहा है। एक बार करके देखिए और सच्चे हृदय से प्रभु को याद करके इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक बार बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक आप स्वयं को प्रभु के रंग में डुबोएंगे नहीं, तब तक वह रंग चढ़ेगा कैसे। इसलिए आपसे विनम्र विनती है कि एक बार अपने को प्रभु के प्रेम रस के सागर में डुबोकर तो देखिए। हा, परमानंद मिलेगा। फिर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी में।